नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 3 कितने पैर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो यहाँ पर बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि किस जीव के कितने पैर होते हैं। जैसे अध्यापिका ने बताया है कि पैरों की संख्या 0 यानी कि 0 से लेकर और कई सौ तक हो सकती है। श्याम: जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत कैंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो यहाँ पर श्याम बताते हैं कि जो बरसात का मौसम जब आता है तो उसमें कैंचुए निकल जाते हैं बाहर, तो उनके पैर नहीं होते हैं, वो पेट के बल सरकते हैं, मतलब पेट के सहारे ही वो चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये इमेज दी गई है, इसमें देख सकते हो ये कैंचुआ है और इसके पैर नहीं होते हैं, केवल ये पेट के सहारे चलता है। अध्यापिका: बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैर वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं क्या? अभी अध्यापिका जी क्वेश्चन पूछती हैं कि अब हम बात करेंगे 2 पैरों वाले जीवों की। तो जिनके 2 पैर होते हैं उन्हें बोलते हैं द्विपाद। और मनुष्य तो उसमें होता ही है जिसके 2 पैर होते हैं। अब उसके अलावा कौन कौन होते हैं वो हमको बताना है। तो रमेश आंसर देता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपादी होती है ना अध्यापिका जी। तो वो अध्यापिका जी को बताता है कि जितनी भी चिड़िया होती हैं उनके 2 पैर ही होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, ये चिड़िया हैं जो भी हैं, उनके सबके 2 पैर होते हैं। ये भी 2 पैर सबके। तो मनुष्य के अलावा और कौन होता है? चिड़िया भी द्विपादी होती हैं। अध्यापिका जी: बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? जनरली जो हमने पशु देखे हैं उनके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका जी क्वेश्चन करती हैं कि मुझे एक ऐसे पशु का नाम बताओ जिसके 2 पैर हों। सविता आंसर करती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो बच्चों, जो द्विपाद वाला पशु पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है ना। और वो कूद कूद कर 2 पैरों पर चलता है। तो देखो जो कौन है वो द्विपाद वाला, जो आप ये पिक्चर में देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम कंगारू, है ना। तो जब ये चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो ये 2 पैरों पर चलता है, तो इसको हम बोलते हैं द्विपाद। रजनी: हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो पुस्तकालय से लाई थी। अभी रजनी आंसर देती है, हाँ मैंने भी द्विपाद वाले उस पशु के बारे में पढ़ा है पुस्तक में, मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। तो एक बार फिर आप चित्र देखिए उसका। इसको कंगारू है, ये कंगारू है। ये द्विपाद जब चलता है तो 2 पैरों से चलता है, तो इसको द्विपाद इसलिए बोला जाता है। और यहाँ पर इसके पेट पर जो है एक ही थैली लगी रहती है जिसमें वो अपने बच्चे को साथ लेकर चलता है। अध्यापिका: वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर है। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। तो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, जो कंगारू होता है जब वो तेज तेज चलता है तो वो 2 पैरों पर चलता है, उस टाइम पर हम उसको बोलते हैं द्विपाद। और जब वो धीरे धीरे चलता है तो उस टाइम पर वो अपने 4 पैरों का यूज करता है, तो उस टाइम पर उसे बोलते हैं हम चतुष्पाद। और कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है जब वो अपनी पूंछ का सहारा भी लेता है, तो उस टाइम पर उसको बोलते हैं हम पंचपाद। तो केवल एक ही ऐसा पशु है जिसको द्विपाद, चतुष्पाद और पंचपाद बोलते हैं, वो है कंगारू, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस, और फिर समीर कहता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, वीणा कहती है बकरी, गधा, बंदर। तो सब जो है ये 4 पैर वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, सब ये 4 पैर वाले हैं, है ना। ये सब जो भी आप देखोगे सब 4 पैर वाले ही हैं। देखो आप ये इस तरीके से मेंढक, ये सब 4 पैर वाले हैं। रफिया: मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, रमेश, शेर, चीता, विपिन जो बोलता है जेब्रा और जिराफ, जो हमने अभी पिक्चर में देखे हैं, तो सारे 4 पैर वाले ही जीव होते हैं। अध्यापिका: बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है।
आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। तो अभी अध्यापिका का क्वेश्चन है कि जो चींटे और चींटियां होते हैं उनके कितने पैर होते हैं। मीना आंसर देती है, अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। मतलब मीना जो होती है उसे चींटों को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए हैं और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। देखो आप पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 और 6, सबको देखोगे सब में 6 पैर होते हैं। तो आपको याद रखना है जो भी चींटे होते हैं उनमें 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और तितली, और फिर सिमरन बोलती है झिंगुर और राम बोलता है तितली। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी कीट होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। देखो ये कौन है, ये मक्खी है, ये फिर भंवरा, इसके भी 6 पैर होते हैं। उसके बाद में तितली, उसके भी 6 पैर होते हैं, और झिंगुर, इन सब के जो है 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। अब आप कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, मतलब आपको इतना इंटरेस्ट है कीटों में, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो अभी क्वेश्चन है कि ऐसे कीट का नाम हमें बताना है जिसके 6 से ज़्यादा पैर होते हैं। रमेश हंसकर बोलता है मकड़ी। सविता, हाँ मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाल पर चलती है। तो कौन सी है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं, उसका होता है मकड़ी। देखो ये मकड़ी यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरीके से 8 पैर होते हैं मकड़ी के। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 मतलब होता है 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक, मतलब 191 जोड़ी तक। देखो जोड़ी क्या होता है, एक जोड़ी में कितना होता है, एक जोड़ी का मतलब होता है 2 पैर, है ना। तो इतने यहाँ पे बोला गया है 15 जोड़ी, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30। तो कितने 30 पैर से लेकर 382 पैर तक, जिसका मतलब हो जाएगा कि 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। तो बच्चों आपने देखा होगा, ये चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है, ये कनखजूरा बोलते हैं हम इसको, है ना। इसके कितने हो सकते हैं, 30 पैर से लेकर और 382 पैर तक इसके हो सकते हैं। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? तो अध्यापिका क्वेश्चन करती हैं कि क्या आपने देखा है कनखजूरा कहीं पर? तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं नहीं। अध्यापिका, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन मतलब जहाँ नमी होती है और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या फिर गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। तो बच्चों इस प्रकार इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। तो इस पार्ट में हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके पैरों के बारे में पढ़ा है। तो कनखजूरा के कितने पैर हो सकते हैं, 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं उसके। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।